एक नामी चोर था जिसे काम धंधे से कोई मतलब नहीं, इसलिए वो चोरी करके काम चलाता। हे भगवान, आज बचा ले इन गांव वालों से, वरना ये मार मार कर मेरा भरता बना देंगे। आज इस चोर को छोड़ेंगे नहीं, इसने हमारी नाक में दम कर रखा है। पकड़ो भाइयों इसे। कल्लू एक आदमी के पैसे लेकर भाग रहा था। भागते भागते वो लोगों की आंखों से बचकर एक घर में घुस जाता है। तभी एक आदमी उस घर में आकर एक औरत से कहता है, अरे बहन जी, क्या यहाँ कोई चोर आया था, काला नाटा? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई आदमी नहीं आया है। एक बार फिर से बचकर निकल गया ये। अगर अगली बार मेरे हाथ लग गया ना तो उसकी खाल निकाल दूंगा। ये कहकर आदमी वहां से चला जाता है, जिसके बाद रेनू घर के अंदर जाती है और कल्लू को बेलन से मारना शुरू कर देती है। क्या रे, तुम्हें कितनी बार कहा है चोरी मत करो, लेकिन तुम्हें अकल नहीं आती। किसी दिन तुम अपनी वजह से मुझे भी पिटवा दोगे। अरे मेरी रसमलाई, मेरी जलेबी, मुझे माफ कर दे। अब क्या करूं, गांव में कोई काम देने को राजी नहीं है। कहते हैं तू चोर है, क्या पता कब काम के बहाने हमारी दुकान साफ कर दे। जब से तुमसे शादी की है तब से मैं पछता रही हूँ। एक बार मिल जाए मुझे वो बिचौलिया जिसने फैक्ट्री का मालिक बताकर चोर से शादी करवा दी। ए, खबरदार, मेरे काम को गाली मत देना। मैं भी अपनी मर्जी का मालिक हूँ, समझी? पहले तो घर से बाहर निकलो। जब तक मेहनत से कमाकर पैसे नहीं लाओगे तब तक घर में मत घुसना। इतना कहकर रेनू उसे घर से बाहर निकाल देती है। हे भगवान, अब मैं मेहनत से कहाँ से काम करके लाऊं? खैर कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास पैसे हैं, उनसे कुछ खा लेता हूँ। इतना कहकर कल्लू उन पैसों को लेकर एक होटल पर जाता है, जहां वो पैसे अपनी जेब में रखकर बैठा था और खाने का बहुत सारा सामान मंगवा लेता है। लेकिन जब बिल देने की बारी आती है, उसके पैसे उसकी जेब में नहीं होते। लाओ भैया, पैसे दो। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? क्या हुआ, कहाँ है पैसे? पता नहीं भाई, अभी तो जेब में ही थे, अब पता नहीं कहाँ गए। ये ड्रामा हमारे सामने मत करना, चुपचाप पैसे निकाल लो, वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा तेरी। हे भगवान, आज तो बुरे फंसे। ये पहलवान मेरी हड्डी तोड़कर चूरा बना देगा। उससे पहले मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। कल्लू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही होटल का मालिक कुछ गुंडों से उसे पिटवा देता है। कल्लू अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। रास्ते में उसे वो आदमी मिल जाता है जिसके उसने पैसे चोरी किए थे। उन सब से बचने के लिए कल्लू जंगल में बने एक पेड़ की गुफा में छुप जाता है। जब तक वो लोग यहाँ से चले नहीं जाते, मैं यहीं छुपा रहता हूँ। काफी देर तक कल्लू के ना मिलने पर सभी निराश होकर लौट जाते हैं। अरे भाई, ये तो वही जगह है ना जहाँ पे वो दानव रहता है। हाँ, ये वही जगह है। अच्छा ही तो है वो दानव उस चोर को खा जाए और फिर वो चोर किसी को परेशान ना कर पाए। क्या दानव? हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया, अब मैं क्या करूंगा? सभी वहां से चले जाते हैं और चोर अंदर रह जाता है। तभी उस गुफा से आवाज आने लगती है, जैसे कोई कुछ मंत्र पढ़ रहा हो। जब वो पास आता है तो देखता है कि एक आदमी गुफा में जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने एक पुतला रखा हुआ था। अब मेरी पूजा हो गई है। इस पुतले के सहारे मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवा सकता हूँ। जब ये पुतला और ताकतवर हो जाएगा तो मैं इसकी ताकत के जरिए पूरी दुनिया पर राज करूंगा। क्या, एक जादुई पुतला? ये तो बहुत काम की चीज लग रही है। लेकिन सूर्यास्त से पहले इसके कानों में सबसे पहली आवाज मेरी ही पड़नी चाहिए। अगर किसी और की आवाज इसके कानों में पड़ी तो ये उसी की सारी बातें मानेगा और जो वो कहेगा वही करेगा। बड़ी मुश्किल से मैंने इस पुतले को एक जादुई पुतला बनाया है। लोगों को दानव के डर से यहाँ आने से रोका है। ऐसी अनोखी चीज तो मेरे पास होनी चाहिए, फिर मैं इस पुतले से सारे काम करवाऊंगा ताकि मुझे चोरी ना करनी पड़े। अभी सूर्यास्त में थोड़ा समय है, तब तक मैं स्नान कर लेता हूँ। अघोरी के जाते ही कल्लू उस पुतले को चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। सूर्यास्त होते ही उसके कान में कहता है, ए जादुई पुतले, मेरी बात सुन। आज से मैं ही तेरा मालिक हूँ, जो मैं कहूँगा वही करेगा तू। जो हुक्म मेरे आका। अरे वाह, ये पुतला तो सच में बोलने लगा और मेरी बात भी मान रहा है। मुझे जोर की भूख लगी है, जादुई पुतले मुझे खाना दो। जो हुक्म। कल्लू के ये कहने पर वो पुतला उसे बहुत सारा खाना देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और सारा खाना खाकर पुतले से कहता है, मुझे अब मेरे घर जाना है। पुतला अपने जादू से उसे उसके घर ले आता है। अचानक अपने पति और पुतले को देखकर रेनू हैरान हो जाती है। अजी, ये कौन है?
किसे उठाकर ले आए घर? और अचानक तुम यहाँ कैसे आ गए? शांत हो जा देवी, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। कल्लू रेनू को सब कुछ बता देता है। अरे वाह, क्या ये सच है? हम इसे जो कहेंगे वो ये करेगा? हाँ, ये वो सब करेगा जो हम कहेंगे। जादुई पुतले, मुझे बहुत सारे सोने के गहने चाहिए। रेनू के कहते ही उसके पास बहुत सारे गहने आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा पुतला है। अब हम इससे ही सारा काम करवाया करेंगे। हमें अब कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर अघोरी अपनी उस पुतले को गुफा में ना पाकर बहुत हैरान हो जाता है। मेरा पुतला किसने चुरा लिया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिसने भी ये किया है अब उसकी खैर नहीं है। अघोरी अपने पुतले की तलाश में निकल जाता है। यहाँ रेनू और कल्लू उस पुतले से अपने घर के सारे काम करवाते हैं। अब उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पुतला 1 मिनट में उनका सारा काम कर दिया करता। अरे रेनू, जब से ये पुतला आया है तुम बहुत आलसी हो गई हो। थोड़ा बहुत काम कर लिया करो और हर वक्त अपने जेवरात पहनकर मत घूमा करो, वरना गांव वालों को हम पर शक हो जाएगा। तुम चुप रहो। तुमने कभी खुद से कमाकर मुझे कुछ नहीं दिलाया है। मुझे अब इस पुतले ने ये सब कुछ दिया है, तो तुम्हें दिक्कत हो रही है? अच्छा, तो तुझे लगता है ये सब इस पुतले की वजह से हो रहा है? अगर मैं ये पुतला ना लाता तो वही पुराने कपड़े पहनकर घूम रही होती। हाँ, तो तुम कौन सा सेठ धनराम बन गए हो? अरे रहोगे तो चोर ही। मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं इस पुतले से कहकर तुझे जान से मरवा दूंगा। अच्छा, तुम मुझे जान से मारोगे? मैं कहती हूँ जादुई पुतले, इसे ही जान से मार दे। अरे क्या कह रही है? ये सच में मार देगा। रेनू के इतना कहते ही पुतला कल्लू का गला दबाने लगता है। ये देखकर रेनू डर जाती है। अरे मैंने तो गुस्से में कह दिया था, ये तो सच में तुम्हें मार रहा है। ऐसे मत मार, अरे ऐसे मत मार, मेरे पति है वो। मुझे दिया गया कार्य मैं पूरा करके ही रहता हूँ। रेनू को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अपने पति को कैसे बचाए। वो पास से एक डंडा उठाकर उसे जोर जोर से मारती है। पुतला मिट्टी का बना हुआ था, इसलिए वो टूटकर चूर चूर हो जाता है। हे भगवान, बच गए आज तो, वरना ये मुझे मार ही डालता। माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी जान ले लेगा। ऐसा जादुई पुतला होने से तो अच्छा है कि हम पहले जैसे गरीब ही ठीक हैं। हाँ, जान से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं मेहनत करने को राजी हूँ, लेकिन मरने के लिए नहीं। रेनू और कल्लू दोनों ही उस पुतले से जान बचने पर भगवान को धन्यवाद करते हैं।